हाँ, माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए आज हम चैप्टर 7 क्रंचय तथा संचय परमुटेशन एंड कम्बिनेशन जो क्लास 11th मैथ में बहुत उपयोगी है, इसके बारे में पढ़ाएंगे। देखिए, शब्द आता है क्रमचय। चयन क्रम माने होता है सिस्टमेटिक, क्रम से, जिस चीज़ को क्रम से रखा जाए, और चय का मतलब होता है चयन से। क्रम चयन पूरा इसका शब्द है क्रम चयन। जब वस्तुओं को हम क्रम से चयनित करते हैं या व्यवस्थित करते हैं तो उसको क्रम चयन कहा जाता है। ये सामाजिक और व्यवहारिक तौर तरीकों में आप लोग अपनाते हैं। जैसे कई वस्तुओं का ढेर अगर इकट्ठा हो आपके पास तो आपको देखने में वो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे में क्या करेंगे, उसमें समान संज्ञा वाली वस्तुएं जो होंगी, यदि समान प्रकार की वस्तुएं जो होंगी, उनका एक अलग चयन आप करेंगे और इस प्रकार एक समूह अलग अलग बनाएंगे। जैसे पुस्तक है, कलम है, कापियां हैं, बस्ते हैं, इस तरीके से एक ढेर बना हुआ है, पड़ा हुआ है। उसको आपको रैक में लगाना है तो आप क्या करेंगे, पुस्तक को एक रैक में, बैग को एक रैक में, कलम को एक रैक में, कापियों को एक रैक में लगाएंगे। ये एक क्रम चयन का तरीका आप अपनाते हैं। इसी क्रम चयन को हम गणित में जब लेते हैं तो वस्तुओं की संख्या के आधार पर, वस्तुओं के प्रकार के आधार पर, वस्तुओं के चयन में प्रतिबंध के आधार पर कई तरीके चयन के लिए अपनाए जाते हैं, जो गणित की भाषा में क्रमचय से हम जानते हैं। किसी को प्रतिबंधित क्रमचय कहा जाता है, किसी को फ्री क्रमचय कहा जाता है। तो इस तरीके से हम इसको अपनाते हैं। इसी प्रकार संचय भी आता है। संचय भी क्या है, क्रमचयन की एक विशेष प्रक्रिया संचय है, जो क्रमचय की संख्या से कम होती है। संख्या इस क्रमचय से कम होगी। ठीक है, उसकी पारी आएगी तो उसको पढ़ा जाएगा। क्रमचय के बारे में भी आप पढ़ें। इसकी आधारभूत संकल्पना क्या है आप देखें। गणना की, क्रमचय की गणना की आधारभूत संकल्पना, क्रमचयन में गणना की आधारभूत संकल्पना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यह फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड परमुटेशन।
तो क्रमचयन में गणना का आधारभूत संकल्पना क्या है देख लीजिए। जैसे आपके पास तीन शर्ट और 2 पॉइंट हैं। 3 शर्ट और 2 पॉइंट हैं। ऐसे में आपको पहनने के लिए क्या क्या जुर्म बनाएंगे, किस तरीके से पैंट का चयन करेंगे, कैसे समीज का चयन करेंगे, शर्ट का चयन करेंगे। उसके लिए आप देखिए कितनी विधियां हो सकती हैं। आप देखिए दो पॉइंट के लिए चयन की 2 विधियां होंगी और 3 पॉइंट के चयन करने के लिए 3 विधियां होंगी। आप देखिए पॉइंट कितने हैं, 3, और शर्ट आपके 2 हैं संख्या में, तो 2 शर्ट के चयन की 2 विधियां होंगी। और एक जुर्म आपका बन जाएगा, कैसे? देखिए P1 और S1, ये शर्ट आपके क्या है, S1 और S2 शर्ट हो गए, और P1, P2, P3 आपके पॉइंट के तीनों पॉइंट हैं जिनका ये समुच्चय है, ये शर्ट का समुच्चय है। समुच्चय पढ़ाया गया है आप लोगों को। तो P1 यहाँ से उठाया और एक शर्ट यहाँ से उठाया, पहन लिया, एक विधि हो गई। दूसरी देखिए, इसी P1 को दूसरे S2 के साथ क्या कर दिया, S2 यहाँ से ले लिया। देखिए 2 विधियां, 2 सेट आपका बन गया P1 के साथ। अब अगर आप P2 पॉइंट यहाँ से उठाते हैं तब आपका बनेगा P1 S1, P2 S2। देखिए ये P3 यहाँ से लिया जाए तब आपका जो बनता है P1 P3, P2 S1, P2 S2, P3 S1, P3 S2। देखिए एक एक यहाँ से उठाया गया और ये जो बनता गया। तो आपके पास पहनने के कितने जुग्म हो गए, 6 जुग्म हो गए। 2 + 2 और +2 = 6। अर्थात इसको लिख सकते हैं हम 3 × 2। देखिए
3.62 जुन बना 3 गुणे 2 6। ये देखिए, तो इस आधार रूप पूर्ण संकल्पना के आधार से आप गणना करते हैं क्रमचयन में या जुन बनाते हैं। अब आता है यदि इनकी संख्या n हो, पॉइंटों की क्या हो, पॉइंटों की संख्या n और शॉर्ट की संख्या r, तो n गुणे r ये आपका टोटल युग बनेगा। इस प्रकार यदि हम n वस्तुओं को लें, टोटल क्या करें, n वस्तुओं को लें, n वस्तुओं से बने कुल क्रमचयों की संख्या एक वस्तु से एक को ले लिया जाए तो एक क्रमचय बनेगा, दो को ले लिया जाए तो 2 गुणे 1, जैसा कि यहाँ देखा है आपने, ये बराबर 2 बनेगा क्रमचयों की संख्या। 3 वस्तु लेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 3 = 6। इस तरीके से जो 4 वस्तुएं हैं आपके पास, तब होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। इस तरीके से आप लेते जाएं तो n वस्तुएं जब हो जाएंगी तब ये हो जाएगा 1 × 2 3 4 and so on। क्या होगा, n - 2 n - 1 × n, या इसको इधर से अगर लिखा जाए तो वैसे लिखा जाएगा n n - 1 n - 2 and so on 4 3 2 1। ऐसे भी ले सकते हैं। इनको कहते हैं फैक्टोरियल, इसको कहते हैं फैक्टोरियल n। n वस्तुओं से बने क्रमचयों की संख्या आ गया n वस्तुओं से बने क्रमचय की संख्या। इन वस्तुओं से बने क्रमचय की संख्या फैक्टोरियल n। और इसमें आप देख रहे हैं कि सभी वस्तुएं ली गई हैं, इन वस्तुओं में से सभी वस्तुओं को लेकर क्रमचय बनाया गया तो वो बना फैक्टोरियल है। लेकिन इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं लेकर बनाई गई क्रमचय की संख्या का निकालना हो तो एक चीज़ तो ये आप जान लीजिए, फैक्टोरियल n हुआ इन वस्तुओं को लेकर बने, इन वस्तुएं हैं इनको लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या। इसमें क्या सभी वस्तुओं को लेकर बनाया गया या सभी वस्तुओं को, लेकिन ये n में से कुछ वस्तुएं कम कर दी जाएं जिससे आ रही वस्तु ली जाए
देखिए ध्यान से, यदि n वस्तुओं में से केवल r वस्तुएं लेकर क्रमचय किया जाए तो उनकी संख्या बराबर होगा आर लिया गया, आर ही वस्तु ली गई है तो फैक्टोरियल n तो n वस्तु की हो गई। अब आर ही वस्तु आपने लिया है तो कुछ वस्तुएं बचेंगी, कितनी बचेंगी? n माइनस आर वस्तु बचेगी। आर लेकर बना लिया आपने क्रमचय, बची हुई वस्तुएं n वस्तुओं से बने क्रमचय बराबर हो गया फैक्टोरियल n, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप। अब बचे हुए वस्तु सब लेंगे तो फैक्टोरियल n होगा, लेकिन आपने केवल r लिया है तो बची हुई वस्तुएं n माइनस आर वस्तुएं बची हैं। तब n में से ये बराबर होगा, वस्तुएं बच गई हैं, अतः n में से r को लेकर बने क्रमचय बराबर होगा फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर। यहाँ वस्तुएं जब रहती हैं तो गुणा किया जाता है, वस्तुएं बच गई हैं इसलिए उसे भाग किया गया है। जस्ट इसका उल्टा हो गया है, क्योंकि वो वस्तुएं बचाई जा रही हैं, उनका क्रमचयन नहीं किया जा रहा है। जैसे इसमें से एक शर्ट बचा दिया जाए तब केवल एक से इसका क्रमचय करना शुरू हो जाएगा। तब यहाँ P1S1, P2S1, P3S1 अर्थात केवल 3 क्रमचय बनेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ से एक वस्तु कम की गई, केवल एक ही वस्तु ली गई, अर्थात आर का मान 1 कर दिया जाए 2 की जगह पर, शॉर्ट को 1 कर दिया जाए 2 की जगह पर, तब केवल 3 क्रमचय आपके बनेंगे, अर्थात 3 गुणे 1। क्या हुआ, कैसे आया? n में से r को घटा करके भाग दिया गया। तो 2 में से 1 घट गया, तो सीधे आधा हो गया ये। कुल 3 वस्तुओं में से 2 को लेकर बनाएंगे क्रमचय 3p2 फैक्टोरियल 3 बटे 1 इधर भी है। अब ये हो, इसको गणित की भाषा में इसको क्या कहा जाता है? गणित की भाषा में इसे NPR से दर्शित करते हैं।
यानी n वस्तुओं से परमुटेशन बनाया गया है r वस्तुओं को लेकर। NPR क्या कहा जाता है? NPR, n में से परमुटेशन किया गया किसका? r वस्तुओं का। n वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए कर्मचारियों की संख्या को दर्शित करता है। NPR बराबर हो गया, NPR बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। ये आपका एक सूत्र है, देखिए ये आपका एक फार्मूला बन गया, NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल माइनस r। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हमेशा इसकी जरूरत पड़ेगी। इनको क्रम गुणित कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्रम गुणित, क्रम गुणित कहते हैं। या फैक्टोरियल अंग्रेजी में कहते हैं, फैक्टोरियल।